ने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया कीटो डाइट के ज़रिए। कि हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर के आसपास खून है और 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए होता है, तो 5 ग्राम हो गया। 5 ग्राम एक चाय की चमची है। एक डॉक्टर साहब थे लाहौर में, डॉक्टर खालिद जमील उनका नाम है। उन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया था कीटो डाइट से। डॉक्टर रात बहुत सारे कहते हैं जी कीटो में ये मसला है, ये मसला है। तो भाई जब आपकी दवाई से भी मरना है तो चलो उससे मर के देख लेते हैं। तो पहला काम आपने डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हैबिट्स पे आना पड़ेगा। कोई लाहौर में ये टकाटक बनता है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप खाया करें, लेकिन इसके साथ रोटी नहीं खानी, इसके साथ नान नहीं खाना, इसके साथ चावल नहीं खाने। जब आप फैट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलाते हैं तब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। आपने वेट कम करना है तो फैट्स कंज्यूम करें। कीटो में ये होता है कि हम 75% फैट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूं जिनको 2016 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी और डायबिटीज़ भी ऐसी थी उनकी जो बहुत ही शदीद किस्म की हाई लेवल पर थी, लेकिन उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया कीटो डाइट के ज़रिए। कीटो डाइट अक्सर डॉक्टर्स की तरफ से, न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से कहा जाता है कि ये एक नुकसानदेह चीज़ है और ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाहिद इरफान ने अपनी डायबिटीज़ कीटो के ही ज़रिए कंट्रोल की है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो डायबिटीज़ थी उसका लेवल काफ़ी हाई था जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी था, तो आपने अपनी डायबिटीज़ को दवाइयों के अलावा ये लो कार्ब्स हाई फैट इस तक कैसे कंट्रोल किया इसको? देखिए बात ये थी कि जब जैसे आपने बताया कि जब ये मुझे डायग्नोज हुई तो ये क्रिटिकल लेवल पे थी और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल पे थी। तो एट दैट टाइम तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। डायग्नोज हुई, हॉस्पिटल में ही मैं था, वहाँ पे किसी और मसले की वजह से एडमिट था, तो वहाँ पता चला। तो फिर मेडिसिन बढ़ती गई वक्त के साथ साथ, और उसके बाद फिर ये हुआ कि अल्टीमेट जो लास्ट मेडिसिन होती है वो इंसुलिन होती है। इंसुलिन चले गया, थोड़े 5-6 यूनिट से स्टार्ट करते करते वो 36 यूनिट तक मैं लगाता रहा सुबह शाम टमी में। और इसके साथ साथ फिर मैंने और जो तरीका है इलाज था, जैसे होम्योपैथी है, जैसे हमारे पास तिब्बे यूनानी है जो हुक्मा का सिलसिला। मैं फिर मेरा ख्याल था कि चलो डॉक्टर तो कोई उम्मीद की बात नहीं बता रहे थे, वो तो कह रहे थे अब ऐसे ही जाना है, तो शायद इधर कुछ इम्कान हो। लेकिन बदकिस्मती से ये भी सारे दावे थे। वो कहते थे देसी दवाइयाँ जो हकीमों की खाएं, वो कहते थे साथ इंसुलिन भी लगाओ तो ये भी खाओ, और होम्योपैथी वाले भी कुछ कम हो बेश ऐसे ही कहते थे। और बाद में जब मैंने, चूँकि मेरी तलाश थी कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा तरीक़ाकार जो अल्लाह ताला ने बनाया होगा जो हमारी नज़रों से ओझल है, तो फिर कह लें कि जब ये मैं मेडिसिन ले रहा था लेकिन ये स्टेबल नहीं हो रहा था मामला, और दिन ब दिन सेहत मेरी गिरती जा रही थी। तो फिर ये जो टर्निंग पॉइंट आया था वो ये हुआ था कि एक डॉक्टर साहब थे लाहौर में, डॉक्टर खालिद जमील उनका नाम है, और मेरे बड़े मोहसन हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेंटोर हैं मेरे। उन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया था कीटो डाइट से। तो फिर वो जब मैं बाकी चीज़ें तो आजमा चुका था, और मेरे पास एक और बात है, रिस्क लेने के लिए कुछ नहीं था। आप या तो आप किसी को कहते हैं आप ये ना करें, अब डॉक्टर्स रात बहुत सारे कहते हैं जी कीटो में ये मसला है, ये मसला है। तो भाई जब आपकी दवाई से भी मरना है तो चलो उससे मर के देख लेते हैं। तो ये मैंने रिस्क लिया। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे आप देखें कि इस सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों का जो इस हवाले से मामला है ना कि एक्सरसाइज हम नहीं करते, हम लोग अंडर एक्सरसाइज हैं। और ये हम जब भी किसी को कहते हैं ना आप एक्सरसाइज करें, वो कहते मैं तो वैसे ही बड़ा काम करता हूँ। आप घर में ख़वातीन से कहें ना आप भी एक्सरसाइज कर लिया करें, आपका वो कहते मैं तो सारा दिन पोछे मार रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये फ़िज़िकल एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी से आपकी बॉडी यूज टू हो गई है, एक्सरसाइज नहीं है। तो अंडर एक्सरसाइज होने की वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, एसिडोसिस हो जाता है, बॉडी की जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और स्ट्रेस जैसे मैंने बताया। उसके बाद जब कार्ब्स खा रहे हैं तो कार्ब्स ने जैसे ही पेट में जाना तो उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, और ग्लूकोज जो है अब आपका बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही। कीटो में ये होता है कि हम 75% फैट्स लेते हैं
और कार्बोहाइड्रेट्स आपको बताऊं मज़े की बात कि हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर के आसपास खून है और 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए होता है। तो 5 ग्राम हो गया, 5 ग्राम एक चाय की चमची है। अब आप रोटी जब एक खाते हैं, एक नान खाते हैं, उसमें 70-80 ग्राम ग्लूकोज है। तो वो तो बॉडी अब टॉलरेट नहीं कर पा रही। तो नतीजा उसका ये बनता है कि अब जब आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, साथ आप रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, तो बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती। आप इसको यूँ समझें कि आप हर रोज़ तेल आग पे डाल रहे हैं, तो अब आप उसको जितना मर्जी बुझाने की कोशिश करें, जब वो थोड़ी सी बुझेगी आपने तेल और डाल दिया। जैसे डायबिटीज़ के साथ साथ और बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। डायबिटीज़ तो कह लें कि मेज़बानी करती है और बीमारियों की राह चलती बीमारियों को बुला लेते हैं। आप हमें कुछ अपनी डाइट के हवाले से बताइए कि आपने आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें आप लेते थे, आपकी क्या एक रूटीन थी जिस हिसाब से आप वो डाइट फॉलो करते थे? वो पहला काम, आपने डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हैबिट्स पे आना पड़ेगा। मतलब मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि मेरा ये होता है कि अगर 24 घंटे का क्लॉक है तो उसमें मेरी जो ईटिंग विंडो है जिसमें मैं खाता हूं वो 8 घंटे की होती है। 16 घंटे मैं फास्टिंग करता हूं। फास्टिंग से ये है कि मतलब उसमें रोटी और इस तरह की, रोटी तो खैर खाते नहीं, कोई खाने की चीज़ नहीं खाते, पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, हड्डियों का शोरबा यखनी पी सकते हैं। अब वो जो फास्टिंग पीरियड आपकी बॉडी को मिलता है, बॉडी आपकी रिलैक्स होती है और वो अंदर हीलिंग का काम शुरू कर देती है, जो हम उसको मौका ही नहीं देते। दूसरा काम ये होता है कि हम अपनी नींद पूरी करते हैं। जब आप नींद पूरी नहीं करते, क्योंकि हमारी सारी जो मेंटेनेंस वर्क होता है बॉडी में वो नींद की हालत में होता है। जब आप रिलैक्स होकर सो रहे हैं, अब जिस्म अपना काम कर रहा है। अब देखें, अगर कहीं सड़क टूट जाती है ना तो उसकी मरम्मत के लिए ट्रैफिक बंद करना पड़ती है। अब ट्रैफिक भी चला रहे हैं तो आप कहें सड़क भी ठीक हो जाए, कभी भी नहीं होगी। डायबिटीज़ के साथ बेचारे के साथ यही हो रहा होता है। वो दवाई समझ के खा रहा होता है, शिफा उसे मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रैफिक जो है ना उसकी चल रही है। उसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि हम अंडर एक्सरसाइज हैं, हमें एक्सरसाइज कुछ ख़ास एक्सरसाइज ये नहीं है कि डायबिटिक्स से पूछे ना कि वो कहते जी वो वॉक करता हूँ। वॉक से कुछ नहीं होता। वॉक के अपने फ़ायदे ज़रूर हैं, डायबिटीज़ कम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत गहरी बीमारी है और ये टोटकों से भी ठीक नहीं होती। अगर आपको कोई कहे ना कि आप ये करेले का पानी पी लें, जामुन की गुठलियाँ खा लें, जनाब ये कौड़ी चीज़ें खा लें, कड़वी चीज़ें, इससे भाई कुछ नहीं होता। मैंने सारे टोटके आजमा के देखे। या कोई आपको कहे कि सुबह योगा कर लिया करें, मैं योगा भी करता रहा। इसको एक कम्प्रीहेंसिव प्लान के साथ लेके चलना पड़ता। पहला नुक्ता, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। आप 2 खाने कर लें, लंच की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह नाश्ता आप लेट करें। अच्छा, ये भी एक मिथ था कि नाश्ते के बगैर दिन का आगाज़ ना करें। भाई नाश्ता जितना आप लेट कर सकते हैं कर लें, 11 बजे कर लें, लेकिन शाम का खाना मगरिब के टाइम खा लें, क्योंकि मगरिब जैसे ही आपका सूरज गुरूब होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उस वक्त अगर आप खाएंगे, लेट रात को खाते रहेंगे, वो खाना आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, सूजन पैदा करेगा, अंदर से ज़ख्मी होते जाते हैं हम। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टिंग। रोटी, अनाज सारे जो हैं आपके, उसमें रोटी, चावल, मैदा, चीनी, ये सब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोडेड होते हैं। अब जिस्म जब बर्दाश्त नहीं कर रहा तो आप उस डाइट को छोड़ दें। अब देखिए, आप अंडा खाती हैं और अंडा खाने से आपको एलर्जी हो जाती है या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आप अंडा खाना छोड़ देना। क्यों बजीद हैं कि मैंने यही खाना है? तो जब रोटी चावल खाने से आपकी शुगर बढ़ रही है और दिन ब दिन आपकी सेहत आपके हाथ से निकलती जा रही है, तो भाई उस खुराक को छोड़ दें। और दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बनता, सर से लेके पाँव तक कुछ भी नहीं बनता। ये सिर्फ एनर्जी का सोर्स है। हमारी बॉडी जो टोटल बनी हुई है ये प्रोटीन और फैट से है। तो इसमें कीटो में आप फैट्स का इंटेक बढ़ा देते हैं। फैट्स कौन सी? हेल्दी फैट्स, उसमें देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मक्खन, और सबसे बेस्ट जो अफोर्डेबिलिटी में भी आता है, सरसों का तेल, हमारा अपना यहाँ का। ये जो कुकिंग ऑयल आ रहे हैं ना,
इसमें ओमेगा 6 की रेशो इतनी ज़्यादा है कि ये तो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन ही पैदा करते हैं। कुकिंग ऑयल बंद कर दें और हेल्दी फैट्स पे चले जाएं। अच्छा, इवन एक फैशन चला गया जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ये हो जाता है। जो गोश्त के साथ चर्बी है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि वो बायोकेमिकली आपकी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें कुछ सिंथेटिक नहीं। तीसरी चीज़ जो प्रोसेस फूड है, इसमें आपको नहीं पता कि क्या केमिकल डला हुआ है। अब देखें, वो कहते हैं ये संतरा, ये जनाब आपका पैकेट का वो है, वो संतरे में तो हमें पता है क्या है, माल्टे किन्नों में क्या है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव है। वो पैकेट का जो दूध है, जिसकी आजकल बड़ी बात हो रही है, भाई दूध की लाइफ है 1-2 दिन, वो 120 दिन तक पड़ा रहता है, तो उसमें कुछ केमिकल डाले हैं ना हमने, वो केमिकल हमारे अंदर जा रहे हैं। फिर आप मीट पे चले जाएं, अंडे आपकी खुराक में शामिल होने चाहिए, आपकी खुराक में गोश्त शामिल होना चाहिए, आपकी खुराक ऑर्गन मीट्स, दिल, कलेजी, मगज़, ये जो आपके लाहौर में ये टकाटक बनता है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप खाया करें। लेकिन इसके साथ रोटी नहीं खानी, इसके साथ नान नहीं खाना, इसके साथ चावल नहीं खाने। जब आप फैट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलाते हैं तब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, अदरवाइज़ कभी नहीं बढ़ेगा। ये फैट्स आपकी बर्न हो के, बल्कि आपका वेट कम होगा। आपने वेट कम करना है तो फैट्स कंज्यूम करें। तो ये सिंपल सा लाइफस्टाइल है। खाना 2 टाइम कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर दें, बस रिस्ट्रिक्टेड रख लें, फैट्स पे, हेल्दी फैट्स पे आप चले जाएं और एक्सरसाइज की तरफ जाएं और अपने आप को रिलैक्स रखें। आप लोग भी अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह जाहिद ने की है। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।